नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को पढ़ना सीखने का एक रामबाण मंत्र आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको अंग्रेजी का ए भी नहीं आता है और हिंदी का क ख ग भी नहीं आता है, तो भी अगर आप यह क्लास ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। क्योंकि आपको इस वीडियो में एक मंत्र बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से कोई भी अंग्रेजी का शब्द है तो उसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। कोई भी हिंदी का शब्द है तो उसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। अंग्रेजी में आपका दोस्त मैसेज करता है तो उसे आप पढ़ सकते हैं, उसका जवाब आप फटाफट अंग्रेजी में दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपको इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको हर शब्द में कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता और समझाता हूँ। तो अगर आप वीडियो को भगा भगा के या स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, अब बात बहुत हो गई, अब वीडियो शुरू करते हैं। अब बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बस सीखने पे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखो। रामबाण मंत्र आपको बताऊंगा, बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए। लिखा है बच्चों DEKHO। तो देखिए डी से बनता है आपका द, हिंदी का द बनता है, ठीक है। ई लिखा है तो ई से होता है बच्चों ए की मात्रा। KH से बनता है आपका खा। ओ से बनता है ओ की मात्रा। यह लिखा गया है देखो। क्या लिखा गया बच्चों? देखो। DEKHO देखो। उसके बाद KAISE। तो बच्चों के से बनता है आपका का। उसके बाद लिखा है AI। तो AI से होता है आई की मात्रा। S से बनता है आपका श। ई से क्या होता है? ई से हमने यहाँ लगाया था ना ए की मात्रा, तो लगाएंगे ए की मात्रा। लिखा है कैसे। क्या लिखा गया है? कैसे। उसके बाद DIKHA। तो बच्चों डी से बनता है आपका द। आई लिखा है तो इससे लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। देखिए आई से बड़ी ई की मात्रा भी होता है, तो हम यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अभी बताता हूँ कैसे। KH से लिखेंगे खा। ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दिखा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ आई से बड़ी की मात्रा लगा दिया तो वो ऐसे लिखेगा, डी से लिखेगा द और आई से बड़ी की मात्रा लगाएगा, और KH से लिखेगा खा, ए से आ की मात्रा तो लिखेगा दीखा। तो दीखा कोई शब्द नहीं होता बच्चों, यह गलत हो जाएगा और यह शब्द सही हो गया, ठीक है। दिखा होता है, दीखा नहीं होता है। समझ में आया? आगे लिखा HOTA। तो एच से बनता है आपका हा। ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। टी से बनता है आपका त। ए से आ की मात्रा, लिखा है होता। HOTA होता। उसके बाद MAZA। तो यह क्या लिखा है बच्चों? देखिए तो यम से बनता है आपका माँ, ठीक है। अब अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है बच्चों तो उसके बगल में ए लगाया रहता है। तो यहाँ पर जो ए है यह बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए है, ठीक है। जे से लिखेंगे ज और ए से आ की मात्रा, लिखा है मज़ा। क्या लिखा गया है? मज़ा। एक शब्द और बन सकता है, जैसे यम से लिखेंगे आपका म। ए से इस बार मात्रा लगाइए, ठीक है, आ की मात्रा। जे से लिखिए ज, ए से आ की मात्रा है, हो गया माजा। तो दोनों शब्द सही हो गया। मज़ा भी होता है, माजा भी होता है। जैसे माजा कोल्ड ड्रिंक जो होता है हम पीते हैं ना, तो माजा भी होता है और मज़ा भी होता है। तो दोनों शब्द सही है, ठीक है। जो आप चाहे जो लिखें, दोनों शब्द सही हो गया। आगे लिखा है MERE। तो यम से बनता है आपका म। ई से बनता है ए की मात्रा। आर से बनता है आपका र। ई से ए की मात्रा, लिखा है मेरे, ठीक है। उसके बाद BABU। तो बी लिखा है तो बी से बनता है आपका ब। ए से आ की मात्रा। अब बी है तो बी से ब लिखेंगे।
ठीक है। अब यू जो होता है बच्चों, इससे हम छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों लगाते हैं। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द लगेगा, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा कि छोटा ऊ की। तो अगर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया बाबू। क्या हो गया? बाबू। तो बाबू नहीं होता, बाबू होता है, मतलब यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ यू से क्या हो गया? बड़ा ऊ की मात्रा। समझ में आया? MAST यह क्या लिखा है देखिए, तो यम से बनेगा आपका माँ। बच्चों इस माँ में मात्रा नहीं, इसलिए ए लिखा है। यस और टी एक साथ लिखे हैं। तो अगर ऐसा लिखा रहे बच्चों कि एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो, तो ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है, तब लिखा जाता है कि एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिख देता है, ठीक है। तो पहला अक्षर इसमें कौन है? यस है। तो यस से बनता है स, लिखेंगे आधा श, और टी से बनता है त, यह लिखा गया है मस्त। क्या लिखा है बच्चों? टी से बनता है त, लिखा है मस्त। समझ में आया? तो आधा अक्षर बनाने के लिए क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए आपको यही अगर आधा बनाना है तो कैसे लिखेंगे, समझ लीजिए। यह भी देखिए, यम से बनता है आपका माँ। अब इस माँ में कोई मात्रा नहीं, तो मात्रा नहीं होता है तो ए लगाते हैं। या यहाँ पर है आधा सा, तो आधा सा लिखने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो आधा अक्षर है उसको लिखिए। तो आधा अक्षर है स, तो स बनता है यस से। उसके तुरंत बाद वाला अक्षर लिख दीजिए, बाद वाला अक्षर है त बनता है टी से, यह हो गया मस्त। तो आधा अक्षर बनाने के लिए ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आया? आधा अक्षर क्या ऐसे बनता है। आगे लिखा है MELA, तो यम से बनता है आपका म, ई से होता है ए की मात्रा, एल से बनता है आपका ल, ए से आ की मात्रा, लिखा है मेला। उसके बाद DIYA, तो बच्चों डी से बनता है आपका द, ठीक है। आई है तो इसे छोटी की मात्रा भी होता है, बड़ी की मात्रा भी होता है। तो पहले हम छोटी की मात्रा लगाते हैं। वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, लिखा है दिया। क्या लिखा गया है? दिया, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। एक शब्द और बन सकता है बच्चों, जैसे दी से होता है ड, और देखिए यहाँ आई से हम बड़ी की मात्रा अगर लगाते हैं, वाई से लिखते हैं य, ए से आ की मात्रा, तो हो गया दिया। तो दोनों शब्द सही होगा बच्चों। दिया भी होता है, दिया भी होता है, यानी दिया जो हम जलाते हैं, दिया जो जिसको हम दीपक बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर दिया है, कोई व्यक्ति कोई सामान दिया, कुछ दिया, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद DUKHI, तो डी से बनता है आपका द। यू है तो इससे हम बड़ाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं, छोटाओं की मात्रा भी। तो इसको रहने देते हैं, पहले इसको लिखते हैं। KH से लिखेंगे खा, आई से यहाँ बड़ी की मात्रा। अब यहाँ पर हम लगा के चेक करते हैं, अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया दुखी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आप बड़ाओं की मात्रा लगाते हैं तो हो जाता दुखी। क्या हो जाता है? दुखी, जो गलत शब्द हो जाएगा, दुखी होता है, दुखी नहीं। आगे JAISE, तो जे से बनता है आपका ज, AI से लिखते हैं आई की मात्रा, S से बनता है श, ई से लिखते हैं ए की मात्रा, लिखा है जैसे। उसके बाद PANI, तो पी से बनता है आपका प, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ। अगर आई से आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया पानी। क्या हो गया? पानी, जो कि गलत शब्द होता है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा होता है पानी, पानी लिखने के लिए बड़ी की मात्रा लगाया जाता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आई से बड़ी की मात्रा होगा, कहाँ पे आई से छोटी की मात्रा होगा, कहाँ पर यू से बड़ाऊ की मात्रा होगा, कहाँ पर यू से छोटाऊ की मात्रा होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द सही है, ठीक है। पढ़ने में आप खुद ही पढ़ के समझ जाएंगे। आगे लिखा GORA, तो जी से बनता है आपका ग, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा, आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, लिखा है गोरा, ठीक है। UNKE, देखिए KA, तो यू यहाँ पर है तो यू से होता है छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इससे छोटा ऊ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। N से बनता है आपका 9, K से क बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा है उनका। समझ में आया? KHUSH, तो KH से बनता है आपका ख, यू लिखेंगे छोटाऊ की मात्रा, SH से बनता है बड़ा शाह, लिखा है खुश। उसके बाद RAZA, तो R से बनता है र, ए से आ की मात्रा, जे से बनता है ज, ए से आ की मात्रा, लिखा है राजा।
उसके बाद JANU, तो जे से बनता है आपका जा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, यू से लिखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, लिखा है जानू। अगर आप यहाँ यू से छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया जानू। क्या हो गया? जानू। तो जानू नहीं होता, जानू होता है, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक करेंगे। तो आशा कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का मैसेज है, तो उसे आप हिंदी में कैसे बदलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से आपको पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको इस तरीके से आसानी से अंग्रेजी सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थोड़े से हम बड़े शब्द को हिंदी में बदलना सीखते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे शब्द थे, अब थोड़े बड़े शब्द देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़े बड़े बड़े शब्द हैं, घबराने वाली बात आपको कोई नहीं है, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। देखिए तो यहाँ पर लिखा है NISCHAN, तो यन से बनता है आपका नौ। ठीक है, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, SH होता है बड़ा शौ। ठीक है, ए से आ की मात्रा और यन है तो न बनाएंगे, लिखा है निशान। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ये लिखा है निशान। उसके बाद YATRA, तो Y से बनता है आपका या, ए से बनता है आ की मात्रा, TR तो बच्चों इसे बनता है त्र। क्या बनता है? त्र। और ए लिखा है तो आ की मात्रा, लिखा है यात्रा। ठीक है, उसके बाद NACHO, तो N से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा, CH से बनता है च, ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगाइए, लिखा है नाचो। उसके बाद KUSUM, तो के से होता है आपका क, यू लिखा है तो छोटा ओ की मात्रा, एस से लिखा है श, यू से फिर छोटा ओ की मात्रा और यम से म, लिखा है कुसुम। तो जैसे बच्चों देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे आई है तो इससे क्या होता है, ज़्यादातर छोटी की मात्रा लगता है, कभी कभी बड़ी की मात्रा भी लग जाता है। उसी तरीके से यू जो है इससे छोटाओं की मात्रा होता है, लेकिन कभी कभी हम बड़ाओं की मात्रा भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटी ई की मात्रा लगा के ही चेक करना है। वैसे ही अगर यू लिखा है तो सबसे पहले आप छोटाओं की मात्रा लगा के चेक करेंगे, अगर यह शब्द नहीं बनता है तो आप बड़ों की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे, अगर इससे शब्द नहीं बनता है, सही शब्द नहीं बनता है, तो आप बड़ाओं की मात्रा बड़ी की मात्रा लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। आगे लिखा है KUTIYA, तो के से बनता है आपका क। ठीक है, यू से हम लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, टी से बनता है आपका ट, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, लिखा है कुटिया। क्या लिखा है? कुटिया। एक शब्द और ऐसे ही लिखा जाता है, क्या? देखिए के से बनता है क। ठीक है, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा। ठीक, उसके बाद टी, तो टी से बच्चों ता भी होता है, तो अगर हम यहाँ पर त लिखते हैं टी से, और आई से छोटी की मात्रा लिखते हैं, वाई से य लिखते हैं और ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया कुतिया। क्या हो गया? कुतिया। तो दोनों शब्द सही है, क्योंकि कुतिया भी होता है और कुटिया भी होता है, दोनों शब्द होता है, तो दोनों को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, कुतिया लिखना हो तो भी ऐसे ही लिखेंगे, कुटिया लिखना हो तो भी ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आया? आगे SIKKA, देखिए तो एस से बनता है आपका श, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए। अब यहाँ पर है डबल के, तो कोई भी अक्षर हो अगर दो बार लिखा रहता है तो इससे आपको क्या बनाना है, ध्यान से समझिए। तो कोई भी अक्षर दो बार रहेगा तो पहले वाले अक्षर से आप आधा बनाएंगे और दूसरे वाले अक्षर से पूरा बना देंगे अक्षर। ठीक है, जैसे के से बनता है क, तो इस पहले वाले के से बनाएंगे आधा क, दूसरे वाले के से बनाएंगे पूरा क, ए से आ की मात्रा, लिखा सिक्का। तो ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर एक अक्षर दो बार हो तो पहले वाले से आधा बनाएंगे, दूसरे वाले से पूरा। उसके बाद PAPPU, तो लिखा बच्चों पप्पू, तो पप्पू में पा पे मात्रा नहीं तो PA से प हो गया। अब यहाँ पर डबल P है, तो हमने बताया कि अगर एक अक्षर दो बार रहेगा तो पहले वाले से आधा, तो P से बनता है प, लिखेंगे आधा प, अब इस P से लिखेंगे पूरा प, और U लिखा है तो बड़ाओं की मात्रा, लिखा है पप्पू। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? आगे DUKAN, डी से लिखेंगे द। ठीक है, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, के से लिखेंगे क, ए से बनता है आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, लिखा है दुकान।
उसके बाद MRINAL, थोड़े यहाँ पर बड़े शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा। M से बनेगा माँ, RI है तो इससे री की मात्रा होती है बच्चों। N है तो यन से ना भी होता है, यन से अड़ा भी होता है, तो यहाँ पर अड़ा लिखेंगे, ठीक है। ए से आ की मात्रा और यल से ल लिखा है मृणाल। क्या लिखा है बच्चों? मृणाल, ठीक है। तो यहाँ पर यन से नहीं बनाएंगे, अड़ा बनाएंगे। आगे DILASA, डी से बनता है आपका द, आई लिखा है छोटी की मात्रा, एल से बनता है ल, ए से आ की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ए से फिर आ की मात्रा लगाएंगे, लिखा है दिलासा। उसके बाद PULIYA, तो P से बनता है आपका प, U लिखा है छोटाऊ की मात्रा लगाइए, ठीक है। L से लिखेंगे ला, I लिखा है तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए, Y से बनेगा य, A से आ की मात्रा लिखा है पुलिया। उसके बाद देखिए MISHRA, तो यम से बनता है आपका माँ, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा। यहाँ पर है बच्चों SHR, तो अगर SHR एक साथ लिखा रहता है तो इससे बनता है बच्चों आपका स्र। क्या बनता है? स्र। ये वाला स्र बनता है, श्रमिक वाला स्र, ठीक है। तो यहाँ पर स्र लिखेंगे और ए लगा है तो आ की मात्रा लिखा है मिश्रा, ठीक है, मिश्रा लिखा है। उसके बाद KURTA, तो बच्चों के से बनता है क, यू से लिखते हैं छोटाऊ की मात्रा, आर और टी है तो आर और टी एक साथ हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। तो पहला अक्षर में इसमें कौन है? र, आर है, ठीक है। तो आर से बनता है र, तो यह जो र बनेगा बच्चों ऊपर वाला र है, तो सबसे पहले टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, आर से ऊपर वाला र, तो लिखा है कुर्ता, ठीक है। तो अगर यह ऊपर वाला रा होता है बच्चों तो जिस भी अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखा जाता है, यानी ता पे लगा है तो ता का अंग्रेजी लिखने से पहले इसका अंग्रेजी लिखा गया है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए PRAMAN, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, देखिए P से बनता है आपका पा, तो यहाँ पर यह जो R से देखिए R है ना, तो इसे नीचे वाला रा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नीचे वाला रा, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, यम से लिखेंगे मौ, ए से आ की मात्रा, एन से अड़ा लिखा प्रमाण। तो देखिए आप यहाँ पर दो चीज़ समझें। पहला कि अगर ऊपर रा लगा रहता है तो उसका अंग्रेजी जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर नीचे वाला रा होता है, नीचे वाला, तो यह जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके बाद लिखा जाता है। समझ में आया कि जिस अक्षर पर लगा रहेगा नीचे वाला रा उसके बाद, जैसे पा पे लगा है तो पा का अंग्रेजी लिखने के बाद आर लिखा है तुरंत, ठीक है। और यहाँ पर जो कुर्ता हमने लिखा था कुर्ता, इस पर देखिए ता पे लगा है तो ता का अंग्रेजी लिखने से पहले आर लिखा है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। समझ में आया। आगे लिखा है DIKHAI, तो डी से बनता है आपका द, आई लिखा है छोटी की मात्रा, KH से बनता है खा, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ आई है तो इसे छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यहाँ पर आ की मात्रा पहले से ही लगा है खा पे, तो इसलिए हम आई से यहाँ बड़ी ई लिखेंगे, ठीक है। लिखा है दिखाई, मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे KINARA, तो के से होता है आपका क, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, आर से बनता है र, ए से फिर आ की मात्रा लगाएंगे, लिखा है किनारा। उसके बाद LANDAN, तो यल से होता है आपका ला, ठीक है। AN लिखा है तो इससे अंक की मात्रा होता है, डी से बनता है आपका द, ठीक है। और इसमें कोई मात्रा नहीं इसलिए ए, एन से लिखेंगे नौ। यह लिखा है लंदन। क्या लिखा है बच्चों? लंदन। उसके बाद AVTAR, तो ए से होता है बच्चों छोटा आ। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर V और T एक साथ लिखे हैं तो V से जो भी बनाएंगे आधा होगा ना, तो चलिए हम बना के देखते हैं, अगर सही होगा तो सही होगा। देखिए क्या होता है, तो V से बनता है हुआ, लिखेंगे आधा हुआ, T से लिखेंगे आपका तो, ठीक है। A से बनता है आ की मात्रा, R से र, लिखा है अवतार। पढ़ने में तो सही लग रहा है बच्चों, लेकिन यह अवतार ऐसे नहीं लिखा जाता है। अवतार लिखने के लिए यहाँ पूरा वाह बनाना होता है, ठीक है। तो अवतार ऐसे सही होता है, तो ऐसे आप सही शब्द लिख सकते हैं। आगे लिखा है NUKSAN, देखिए एन से बनेगा आपका 9, यू से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, के और यस एक साथ हैं तो आप समझ गए कि के से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। के से बनता है क, लिखेंगे आधा क, एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एन से ना लिखा है नुकसान। उसके बाद यहाँ एक शब्द और है, देखिए
PRAYAS ऐसा लिखा है ना, देखिए तो P है तो P से प हो गया। अब तुरंत R लिखा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ नीचे वाला रा है। अगर जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले रहेगा तो ऊपर वाला रा है, और जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके बाद अगर लिखा है तो मतलब नीचे वाला रा है। तो यहाँ नीचे वाला रा हो गया। इसमें कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है। Y से लिखेंगे यौ, ए से या की मात्रा, S से बनेगा श, लिखा है प्रयास। ठीक है, तो बच्चों आपको ये तरीका पसंद आया ना। यहाँ पर हमने छोटे शब्द भी लिए थे, बड़े शब्द भी आपको लिए थे, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कैसे हम कोई भी शब्द है उसे हिंदी में कैसे बदलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आपको बहुत ही आसानी से बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखा दूँगा। और एक कमेंट में आप मुझे कमेंट करके कुछ भेज सकते हैं कि सर मुझे अच्छा लगा या बेकार लगा, मुझे समझ नहीं आया। कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।